हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज तो मार्केट अच्छा ही रहा और लोगों ने देखा, मैंने जैसे कल कहा था कि मार्केट में बिना देखे, बिना वेट किए और बिना कुछ प्लान किए तुरंत घुस नहीं जाना चाहिए और पहले से माइंड बैच नहीं रखना चाहिए। कल ही मैंने बतलाया था, आप लोगों ने अगर कल का वीडियो देखा होगा, जिन लोगों ने भी देखा होगा उन लोगों ने यही सीखा होगा और जो मैंने बतलाया था एग्जैक्टली और उन लोगों को आज एग्जैक्टली सेम लेसन मिला होगा देखने को कि जो मैंने बतलाया था कल, आज बिल्कुल उसका सही वही रूप उन लोगों ने देखा होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या देखा उन लोगों ने और क्या हमने कल बतलाया था। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे ही चलते हैं डायरेक्टली। तो ये 5 मिनट्स का चार्ट है, देखिए ये आज का ओपनिंग है। ये आप लोग अगर देख रहे हैं इस जगह ओपनिंग, तो ये ओपनिंग था सीधे और इसके बाद हार्डली 5 मतलब 1 2 3 4 5 मतलब 10:30 तक, रफली 10:30 तक, जब तक आरबीआई का वो पॉलिसी जो मैंने कहा था, आरबीआई पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट था वो होना बाकी था। तो आरबीआई के अनाउंसमेंट हुआ, एक तो दो चीज़ पे, एक जीडीपी ग्रोथ पे बतलाया और दूसरा इन्फ्लेशन पे। तो जीडीपी वाला तो ठीक ही था अनाउंसमेंट। इन्फ्लेशन में जस्ट इन्होंने एक रिमार्क दिया आरबीआई ने कि जो ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव में कि मतलब हो सकता है ये थोड़ा मतलब आने वाले साल में थोड़ा हम लोगों का इन्फ्लेशन बढ़ा, बस ये रिमार्क ही काफ़ी था। अदरवाइज मतलब कोई डेटा वगैरह या कुछ इस तरह का कुछ फोरकास्ट वगैरह नहीं किया था, बट रिमार्क वॉज एनफ टू इग्नाइट द मार्केट। और उसके बाद मतलब ये तुरंत एक शार्प डाउनफॉल हुआ। तो मैंने क्या कहा था कल कि अगर हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है, कुछ भी है, वट एवर द मूवमेंट इज वी हैव टू कैप्चर दैट इज द थिंग। तो 10:30 तक फिर भी जिन लोगों ने वेट किया होगा शुरू में, अगर कॉल लेके ये लोग ऊपर मतलब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ऊपर बढ़ेगा, एंड एज द मतलब माइंड थोड़ा तो बायस हो ही जाता है आदमी का कि बुलिश है, तो वो लोग फंस गए होंगे, सारे लोग फंस गए होंगे। और वंस दे आर ट्रैप्ड, उसके बाद फर्स्ट कैंडल ही इतना बड़ा था कि उसके बाद वो निकल नहीं पाए होंगे। एंड आफ्टर दैट दे वुड बी एक्सपेक्टिंग कि अब ऊपर चढ़ेगा, अब ऊपर चढ़ेगा, बट लेकिन मार्केट यहाँ आके स्टेबल हो गया। उसके बाद जब ऊपर चढ़ना स्टार्ट भी हुआ तो इस लेवल में आके फंस के रह गया, दैट वाज 520 और 580 के बीच में। तो एक्चुअली मार्केट यहीं टोटल थ्रू आउट ये रहा एंड फाइनली हुएवर हैज टेकन द ऑप्शन ऑफ द सेम एक्सपायरी डेट मीन्स टुडेज एक्सपायरी, उन लोगों को लॉस हुआ होगा, डेफिनेटली लॉस हुआ होगा, बिकॉज वो थीटा डी के कारण उसका पैसा जीरो हो गया होगा। और जिन लोगों ने नेक्स्ट एक्सपायरी कर लिया होगा तो उनका चांस है कि कल फिर रिकवर कर सकते हैं। देर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज दे कुड स्टे इन द मार्केट। इसलिए हम बार बार बोलते हैं आज का ये सेशन जो था एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि हम लोगों को बायस माइंड नहीं रखना चाहिए। दूसरा, मार्केट में वेट करना चाहिए टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, तभी हम लोग मतलब उसमें एंटर करें कि यहाँ देखिए आके फाइनली जब गिरा है, दिस वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी, बट ये सब आदमी इसको कैच नहीं कर पाए होंगे डेफिनेटली। मतलब इट वाज अ डिफिकल्ट वन बिकॉज ऑल ऑफ ए सडन मतलब ये फॉल हुआ है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। इसमें जब तक आप 20 डीएमए को देखिएगा क्रॉस किया, 50 डीएमए को देखिएगा क्रॉस किया, ऑलरेडी द डैमेज हैज बीन डन, वो 50 को भी क्रॉस करके नीचे आ गया। तो ये कैप्चर करना, ये फर्स्ट मूव को थोड़ा डिफिकल्ट था, बट हुएवर वुड हैव कैप्चर्ड दिस मूव उनको काफ़ी फायदा हुआ होगा। और फिर भी यहाँ आके जब मतलब ये काट गया फर्स्ट कैंडल के बाद, सेकंड कैंडल जब बनने लगा, एट दैट टाइम इफ समवन हैड एंटर्ड हियर तो वो डेफिनेटली उनको कुछ तो पैसा मिला ही होगा। और ये वाला मूव लास्ट वाला जो सपोर्ट आया 500 के करीब, ये 500 के पास सपोर्ट आके जो मूव लिया, ये एक्चुअली कैप्चरेबल था। यहाँ आके आपको देखना चाहिए था कि हम लोग ये पुल बैक मूवमेंट देगा, यहाँ से डेफिनेटली ये हैमर बनाया है, पुल बैक मूवमेंट देगा और ये पुल बैक मूवमेंट को कैप्चर कर सकते थे, ये पूरा नहीं मतलब यहाँ तक। तो ये जिसने कैप्चर किया होगा उसको भी थोड़ा फायदा होगा। अदरवाइज उसके बाद थ्रू आउट मार्केट वो रेंज बाउंड रहा और इसमें खाली थीटा डीके के अलावा हुएवर वुड हैव एंटर्ड हियर दे वुड हैव लॉस्ट देयर मनी और कुछ नहीं। तो ये होता है जो बाई चांस मतलब कल मैंने बतलाया और आज मतलब वो सबक आपको सीखने को मिल गया।
तो ये मार्केट में देखिएगा इस तरह का होता है। बट नाउ हम लोग आज चलते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली। उसके पहले हम आपको एक ये दिखला देते हैं, शायद ये काम का होगा आपके। देखिए हम लोग वीकली वाले चार्ट में आ गए, निफ्टी के वीकली वाले चार्ट में। एट दैट टाइम हम लोग ये देखें, आज एक्चुअली थर्सडे है, कल वीक का लास्ट डे होगा। एंड देखिए ये कैंडल जो बनाया है, आप लोगों को बड़ा करके दिखलाते हैं तब फिर शायद आप लोगों को दिखेगा। ये देखिए ये जो कैंडल बनाया है, दिस इज अ डोजी कैंडल और इनसाइड कैंडल मतलब इनडिसिसिव। हमेशा हम बोलते हैं इस चीज़ को समझिए, इनसाइड मतलब ये बड़ा कैंडल उसके प्रीवियस वाला कैंडल के टोटल इनसाइड है ये, मतलब इसका हाई, इसका लो और इसका हाई, इसका लो, इसके टोटल बॉडी के भीतर है। तो दिस इज इनसाइड कैंडल। तो ये जो इनसाइड कैंडल है ये इनडिसिसिव होता है, इसका अपना कोई भी डिसीजन नहीं होता है। तो इट मीन्स कि मार्केट अभी इनडिसिसिव स्टेट में है। अब दो ही चीज़ है, इसका हाई है, देखिए इसका हाई है एक्चुअली 644 मतलब 650 के आसपास, और इसका लो है 468 मतलब 470 के आसपास। तो इसका मतलब दोनों साइड में से किसी एक साइड जब तक नहीं तोड़ेगा मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है। मतलब या तो ऊपर जाएगा तो बुलिश होगा, नीचे जाएगा तो बेरिश होगा। सिंपल, वेरी सिंपल। इस एक्सप्लेनेशन आप भी खुद निकाल सकते हैं इस चीज़ को, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। और ये जब इसको तोड़ेगा तो उसके बाद जो डिसीजन आएगा तो इस कैंडल के इस पे डिपेंड करेगा। इस कैंडल का हाई कितना है 795 मतलब 800 के करीब, और इसका लो कहाँ है, इसका लो है 296 मतलब 300 के करीब। तो 300 टू 800 के बीच में जिधर भी ये मूव करेगा, अगर ये इधर का मार्केट तोड़ता है 650 का अगर लेवल तोड़ता है तो ये 800 तक आराम से जा सकता है, और अगर लोअर तोड़ता है तो ये फिर कहाँ चला जाएगा 300 तक आराम से आ सकता है। तो ये इसका मूवमेंट है। ये मैंने दिखला दिया जस्ट आउट ऑफ, ये दिखला दिया आप लोगों की। देखिए एनालाइज करने के लिए आपको ये सब भी कभी कभी देख लेना पड़ेगा कि हालांकि ये बुलिश है मार्केट, ये निफ्टी बुलिश मूवमेंट में है, लेकिन ये पुल बैक जो मूवमेंट हुआ उसमें ये इंडिसिसिव स्टेट में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने ओरिजिनल वनडे चार्ट पे। वनडे चार्ट में एक्चुअली देखिए इसने इसका तो नहीं तोड़ा आज, इसने इनसाइड कैंडल ही बनाया बेसिकली। दिस इज ऑल्सो इनसाइड कैंडल, और इनसाइड कैंडल का देखिए इसका हाई बना है एक्चुअली 620 का, और इसका लो बना है 500 का। तो 500 से 620 का ये बना है, लेकिन हम लोग जब देख रहे हैं 500 से ये 580 के बीच का एक्चुअली है। सच पूछिए तो 540 से और उससे भी कम से कम हम ये बोलें तो मतलब अगर इसको बोला जाए तो 550 या 540 से 580 के बीच का जो मार्केट है उसी रेंज में आके फंस गया है फिर। तो हम लोग देख लेते हैं, हाफ एन आवर में भी आके देखें। हालांकि ये इसके ऊपर है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। ब्रेकआउट मैंने कहा था कि कल हो सकता है टेस्ट करने के लिए आएगा। तो ये क्लोज हुआ है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, लेकिन ये अभी फंसा हुआ है इसके बीच में। तो ये हो गया आपका, ये रेड लाइन जो दिख रहा है हमको, ये 580 के 570 और 580 के बीच का है, और ये इसका नीचे का लेवल जो है 540 के आसपास का है। तो ये मार्केट अभी फंस गया है 540 और 580 के बीच में। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो ये है आपका 520 का लेवल, नीचे जहाँ तक आया था वहाँ एक्चुअली आया था 500 तक, लेकिन 520 के लेवल पे ही इसने एक्चुअली 2-3 बार ये किया है। तो 520 से 580 का लेवल आपका अभी रेंज बाउंड मूवमेंट है। इसके बीच में या तो 580 के ऊपर जाना होगा इसको, तभी ये बुलिश होगा, और या तो 520 के नीचे जाएगा तब बेरिश हो जाएगा। ये हम लोगों का मार्केट पहले से जाना ही हुआ है, उसी में आके फंस गया। तो इसलिए अब 520 के नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा, 470 इसका पहला है, उसके बाद 450 है, और उसके बाद वही 300 वाला जो जोन है, 420 के बाद 370 वाला जोन है। यही लेवल है, नीचे का लेवल हम लोगों को देखा ही हुआ है, और ऊपर का लेवल हम लोगों का जाना हुआ है। 580 से ऊपर जाता है तो सबसे पहले मतलब 620 के आसपास जाएगा, 620 के बाद जाता है तो 660 मतलब 650, और उसके बाद 700, और उसके बाद 750। यही तो इसका रेंज है। तो लेवल हम लोगों का सब जाना हुआ, इसलिए कुछ चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन कल ये रेंज रहेगा 520 टू 580। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं मोस्टली, अगर देखिए इसमें दो चैम्बर बना हुआ है बेसिकली, 520 एंड 560, और
ये 40 to 60 का जो ये लेवल है, इस बीच में इधर उधर कर सकता है। तो 60 से ऊपर जब भी जाए तो 80 की तरफ जाएगा, और 40 से नीचे जब भी जाए तो 20 की तरफ आएगा। तो यही है। तो बेसिकली इसका रेंज है 520 to 580। तो इस रेंज में मार्केट अगर रहे तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू ट्रेड। इससे जब वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, और जब बाहर जाता है हमेशा हाथ में खुजली रखना जरूरी नहीं है कि हमको एंटर करना ही है मार्केट में। अगर रिस्क लेना चाहते हो डेफिनेटली, अगर नीचे आए तो ऊपर जाने लगे तो आप ले सकते हैं, लेकिन वो आपके अपने रिस्क पे होगा। तो कोशिश कीजिएगा इस बीच में एंटर नहीं करने का। थोड़ा बहुत अगर 200 300 500 कमा लीजिएगा तो फिर बाद में ये सोच के कि हमने तो कमा लिया है, सोच के बहुत अपना पीठ थपथपाने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए, ये हो गया आज का। हम लोग चलते हैं आज का ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं, ये कब का है। आज तो ख़त्म हो गया, तो एक्सपायरी ये है 17 अगस्त। 17 अगस्त में हम लोग देखें तो ये ऑप्शन चार्ट में देखिए 600 पे 1,10,000 का है, बैठा हुआ है। तो 600 के ऊपर थोड़ा जाना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ 63,000 है 600 पे, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। कल क्या डेटा डेवलप करेगा उस पर डिपेंड करेगा। इधर का 30,000 है, इधर का 36,000, मतलब वही 550 और 600 के बीच ही एक्चुअली फाइट है। क्योंकि नीचे 500 पे 92,000 है, इधर 58,000, मतलब 500 इज़ ए गुड सपोर्ट। तो 500 के ऊपर 550 और 600 के बीच में डिसीजन होगा, उसके बाद जिधर मार्केट को मूव करना होगा उधर मूव करेगा। तो हम लोगों का भी वही है, 540 से लेके 580 तक का, 520 से लेके 580 तक के बीच का है। तो इस जगह मार्केट थोड़ा स्टे कर सकता है, जैसा डेटा बनेगा उसके बाद डिपेंड करेगा क्या होगा। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं मार्केट। तो आप लोगों ने देखा ही था, आज तो मार्केट टोटल शुरू से ही रेड था टोटल। बैंक निफ्टी ने नीचे खींच के रखा था और थ्रू आउट वैसे ही रहा, कोई खास नहीं हुआ। डाउ जोन्स वगैरह सब, मतलब एशियन मार्केट, खाली यूरोपियन मार्केट थोड़ा ग्रीन हुआ था, जिसके चलते सस्टेन किया। अदरवाइज मतलब ये हमको लगता और नीचे जा सकता था। लेकिन खैर जो भी है, मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया है। रिएक्ट किया है मार्केट ने, बस थोड़ा ही सा रिएक्ट किया है। तो इसलिए जो भी रिएक्शन था उसका क्या सस्टेन करता है कि नहीं, कल का इफेक्ट क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं पीसीआर क्या था। पीसीआर अभी 0.75, मतलब स्लाइटली डाउन है, मतलब ये बियरिश साइड है। तो यहाँ और थोड़ा अगर नीचे जाएगा तो वहाँ से फिर ऊपर जाने के चांसेस है, अगर नीचे जाएगा तो लेकिन यहाँ से भी ऊपर जा सकता है डायरेक्टली, बिकॉज ये नीचे साइड में ही है। और इसका हम लोग इंस्टीट्यूशनल ये डेटा देख लें तो डेटा में कब का है डेटा भाई, 10 तारीख आज ही का है। तो ये हम लोगों का डेटा शो कर रहा है कि कॉल में ये कॉल में इन लोगों ने शॉर्ट किया है 47,000 और लॉन्ग किया है 4,99,000, पुट शॉर्ट किया है 4,99,000। तो इसका मतलब दे आर सिंपली बुलिश व्यू रखे हुए हैं रिटेल ट्रेडर्स जो हैं। DIA का तो वही कंटिन्यू कर रहा है, और FIA डेटा के मुताबिक ये लोग लॉन्ग किए हैं 1,56,000 और 2,94,000 किए हैं पुट में, लॉन्ग किए हैं, दोनों में लॉन्ग किए हैं। तो पुट का थोड़ा ज़्यादा है, 1 लाख के करीब है। तो ये लोग स्लाइटली बियरिश हैं। और प्रोप्राइटर्स ने कॉल शॉर्ट किया है, मतलब ये लोग बियरिश हैं। यहाँ इन लोगों ने पुट शॉर्ट किया, मतलब ये लोग रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हैं। तो ये बियरिश हैं और इन लोगों ने पुट भी लॉन्ग किया। तो ये बेसिकली प्रोप्राइटर्स बियरिश हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल मार्केट इन्हीं के अनुसार चलना चाहिए, थोड़ा नीचे ही रहना चाहिए, क्योंकि ये तो शो नहीं कर रहा है कुछ भी, मतलब इनके अपोजिट ही जाना चाहिए। लेकिन मार्केट का डिपेंड करता है सारा चीज़ मार्केट के मूवमेंट पे, मार्केट किधर मूव करता है उसके अनुसार ये लोग डेटा अपना बदलते रहते हैं। लेकिन चांसेस है कल मार्केट स्लाइटली बेरिश रहेगा। तो इसलिए अगर जो लोग लॉन्ग अभी भी बचा के रखे हुए हैं, वो मार्केट अगर नीचे जाने लगे तो काइंडली काट लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है काफ़ी देर सस्टेन करना पड़े, तो उसमें आपको घाटा हो सकता है। तो इसलिए लॉन्ग काट के नीचे, फिर नीचे से जब ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि ऊपर जा रहा है, तो उस समय लॉन्ग कीजिएगा। लेकिन वो देख लीजिएगा जो मैंने बताया, वैल्यू एरिया या सपोर्ट या डिमांड सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल देख के DMA से कंसर्न कराए, और तब पैटर्न देखिए कि हैमर पैटर्न या जो भी है, मतलब जो पैटर्न जो आपको लगे बुलिश या बेरिश जो भी है आ रहा है वो है ना, उस जगह एंटर कीजिएगा।
तो ऐसे ही बिना मतलब का कि काफ़ी लो आ गया, ये सोच के मत एंटर कीजिएगा काफ़ी लो आ गया ऊपर जाएगा या काफ़ी ऊपर चला गया अब नीचे आएगा, वैसा सोच के मत कीजिएगा। कम से कम 2 कंफर्मेशन जरूर लेके एंटर कीजिएगा और ये टेक्निक सीख लीजिए और इसको आदत में डालिए, तभी मतलब आप फ़ायदा कमा पाइएगा। नहीं तो जस्ट पानी देख के डाइव कर देने वाला चक्कर में कभी कभी कम पानी भी रहता है तो उसमें जंप मारते हैं तो सीधे पुल के उसमें टकराइएगा जाके। तो इसलिए वो काम मत कीजिएगा। वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, टाइम लगता है, हैव पेशेंस, पेशेंस रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया सारा चीज़ हो गया, हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए दोस्तों, कल आज का लेसन तो मैंने शुरू में ही बतला दिया है कि वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, पेशेंस रखिए, व्हेन अपॉर्चुनिटी अकर्स कंफर्म कीजिए, मिनिमम 2 कंफर्मेशन मिले। मीन्स कि सपोज आपको लगा कि यहाँ से एंटर करना चाहिए, तो क्या देख के लगा, कुछ मतलब या तो प्राइस एक्शन देख के लगा, तो प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो उस जगह आप सेकंड चीज़ देखिएगा, वैल्यू एरिया है या नहीं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, या फिर आप क्या देखिएगा डीएमए वगैरह का सपोर्ट है कि नहीं। ये 2 चीज़ भी अगर मिल जाता है ना, देन 2 कंफर्मेशन मिल जाता है तो जस्ट एंटर। उसके बाद वॉल्यूम जो भी मोमेंटम मतलब आ रहा है नहीं आ रहा है वो सब भी देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज बहुत लेट मैं कर रहा हूँ, आज एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस गया हुआ था, लेट आया हूँ मैं, तो इसलिए मैं सॉरी, मैं काफ़ी लेट दे रहा हूँ। शायद आप बहुत लोग इसको देख पाएँ या नहीं देख पाएँ, लेकिन थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग।